नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं ब्लड और ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, हृदय और रक्त वाहिनियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछ रही हूँ। आप बार बार मुझसे आग्रह करते हो कि मैडम मुझे आप जो पढ़ाती हैं उसे संबंधित आप बीच बीच में एमसीक्यू भी करवा दीजिए, जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मेरे बच्चों, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे हार्ट से और ब्लड वेसल से संबंधित। आप देखो आप कितना इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हो, और इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप इनका जवाब दोगे, और मैं आप इन प्रश्नों का उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो आप मेरे प्रश्नों को ध्यान से सुने, ऑप्शन को भी ध्यान से सुने, और फिर इन प्रश्नों का उत्तर आप दें। पहला प्रश्न है, हृदय का कौन सा कक्ष सबसे अधिक मांसल और मजबूत होता है? हृदय का कौन सा कक्ष सबसे अधिक मांसल और मजबूत होता है? पहला ऑप्शन दाएं आलिंद, दूसरा बायां आलिंद, तीसरा दायां निलय, चौथा बायां निलय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूं, हृदय के इनफ्लो चैम्बर को कहते हैं? हृदय के इनफ्लो चैम्बर को कहते हैं आलिंद, पहला ऑप्शन आलिंद, दूसरा निलय, तीसरा विभाजक भित्ति, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा आप बताना। तीसरा प्रश्न है, दायां आलिंद दाएं निलय की तुलना में, प्रश्न ध्यान से सुनो, बताया हुआ है वीडियो में, दायां आलिंद दाएं निलय की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, दूसरा ऑप्शन थोड़ा बड़ा होता है, तीसरा ऑप्शन बराबर होता है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब चौथे प्रश्न पर आ जाओ। दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के मध्य लगे हुए कपाट को कहते हैं? दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो कपाट है उस कपाट को क्या कहते हैं? पहला आंसर त्रिदल कपाट, दूसरा द्विदल कपाट, तीसरा आलिंद निलय छिद्र, और चौथा कॉर्डी टेंडिनी। फिर से सुन लो, दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के मध्य लगे हुए कपाट को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये सुनो, पहला त्रिदल कपाट, दूसरा द्विदल कपाट, तीसरा आलिंद निलय छिद्र, और चौथा ऑप्शन है कॉर्डी टेंडिनी। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न है, हृदय का वह स्थान जहां से हृदय का स्पंदन प्रारंभ होता है कहलाता है? फिर से सुनो प्रश्न को, हृदय का वह स्थान जहां से हृदय का स्पंदन प्रारंभ होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला सिन्यू ऑरिकुलर नोड, दूसरा दायां आलिंद, तीसरा दायां निलय, चौथा बायां निलय। क्या कहलाएगा? आंसर आपको देना है। ठीक, इसके बाद देखो प्रश्न आगे, छठा प्रश्न, दायां आलिंद दाएं निलय के छिद्रों से दाएं आलिंद से रक्त बाएं निलय में गिरता है, वह रक्त होता है? कौन सा रक्त होता है वो आपको बताना है। अशुद्ध रक्त है पहला ऑप्शन, दूसरा है शुद्ध रक्त है, तीसरा है दोनों ही, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न वापस सुनो, दाएं आलिंद निलय के छिद्रों से, दाएं आलिंद, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, ट्विस्टेड क्वेश्चन है,
आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझो इस क्वेश्चन को। दाएं आलिंद निलय के छिद्रों से, दाएं आलिंद से रक्त बाएं निलय में गिरता है, वह रक्त होता है कौन सा? पहला ऑप्शन अशुद्ध रक्त, दूसरा शुद्ध रक्त, तीसरा दोनों ही, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर होगा आपको ढूंढ के बताना है। और 7वां प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। कुछ प्रश्न इजी आते हैं, कुछ आपके कठिन आते हैं, कुछ आपके एवरेज आते हैं, तो बहुत इजी प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होना। 7वां प्रश्न क्या है? हृदय में जो कपाट होते हैं वे होते हैं एक तरफा, द्वितरफा, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी प्रश्न है, देखते हैं आप लोगों में से कितने बच्चे इनको सही कर पाते हो। प्रश्न क्या है? हृदय में जो कपाट होते हैं वे होते हैं एक तरफा, द्वितरफा, तीसरा है दोनों ही, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 7 प्रश्न हो गए। 8वां प्रश्न पूछ रही हूं। फुफ्फुसीय धमनी से जो रक्त परिसंचरण होता है, फुफ्फुसीय धमनी से जो रक्त परिसंचरण होता है वह होता है शुद्ध रक्त, पहला ऑप्शन, दूसरा अशुद्ध रक्त, तीसरा दोनों ही, चौथा इनमें से कोई नहीं। समझ आ गया? 9वां प्रश्न बहुत इजी ये भी है। हृदय के मुख्य कपाट होते हैं, हृदय के मुख्य कपाट होते हैं, पहला ऑप्शन 4, दूसरा 3, चौथा 2, फिर से ऑप्शन सुनो। हृदय के मुख्य कपाट होते हैं, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन है 2, और चौथा ऑप्शन है 1। कौन सा सही आंसर होगा वो आपको बताना है। और 10वां प्रश्न लास्ट पूछ रही हूं मैं आपको। फुफ्फुसीय शिराओं से जो रक्त बहता है, फुफ्फुसीय शिराओं से जो रक्त बहता है वह होता है शुद्ध रक्त, दूसरा अशुद्ध रक्त, तीसरा दोनों ही, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा रक्त होता है ये आपको बताना है। अच्छा, और लास्ट प्रश्न एक और पूछ रही हूं। महाधमनी के मुख द्वार पर एक तरफा कपाट होता है, महाधमनी के मुख द्वार पर एक तरफा कपाट होता है, वह होता है, उसका आकार कैसा होता है, वह आकार पर आपको टिक करना है। पहला है अर्धचंद्राकार, दूसरा है यू शेप्ड, तीसरा है वी शेप्ड, और चौथा है रेक्टेंगुलर। कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक इन प्रश्नों को ढूंढिए, उन वीडियो को देखिए और बताइए इसका आंसर। ठीक, नमस्कार।